सरकारी निर्देश पर भूमि माप के लिए 1000 रुपये वसूलने वाले सक्रिय दलाल गिरोह के खिलाफ सिंगला छड़ा में लोगों का गुस्सा। ग्रामवासियों ने कहा, मौजूदा सरकार सबका साथ सबका विकास के माध्यम से हर तरफ से लोगों के हित में काम कर रही है, लेकिन कुछ भ्रष्टाचारी लोगों के कारण ऐसे ही घटना देखने को मिल रहा है। वर्तमान में सरकारी तौर पर रामकृष्ण नगर सर्किल के तहत विभिन्न स्थानों पर सरकारी रूप से भूमि माप का कार्य जारी है। इसमें दलालों के सक्रिय होने का आरोप लगाते हुए सिंगला छड़ा के 6 नंबर वार्ड के निवासियों ने गत 22 जुलाई मंगलवार को सिंगला छड़ा 6 नंबर वार्ड के काली मंदिर कम्युनिटी हॉल के प्रांगण में एक पत्रकार सम्मेलन में आरोप लगाया कि उनके क्षेत्र में सरकारी तौर पर भूमि माप का कार्य किया जा रहा है, जिसमें दस्तावेजों के साथ 1000 रुपये की मांग की जा रही है। स्थानीय सिंगला छड़ा के निवासी मरीर शैलेश नाथ द्वारा लेकिन रुपए देने के बावजूद सरकारी तौर पर कोई रसीद नहीं दी जा रही है। फलस्वरूप राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और रामकृष्ण नगर विधायक विजय मालाकर की दृष्टि आकर्षित करते हुए उचित व्यवस्था करने की मांग करते हैं और दी गई राशि वापस करने, राशि वसूल करने पर रोक लगाने या सरकारी तरीके से पैसों की रसीद कार्ड प्रदान करने की मांग किया है। शिवभूमि असम से सचिन शर्मा की देखिए खास रिपोर्ट। शिवभूमि जिले के दुल भचड़ा विष्णु टी इंडस्ट्री के अधिकारियों पर बागान श्रमिक ने भेदभावपूर्ण नीति के आरोप लगाए, परिवार के लोगों के न्याय की मांग की। शिवभूमि जिला के दुल भचड़ा विष्णु टी इंडस्ट्री के अधिकारियों ने सरकारी आवंटन में मिली जमीन पर कृषि कार्य करने में बाधा उत्पन्न करने पर परिवार के सदस्यों सहित अन्य लोग गुस्से में खड़े उठे। जहां शिकायतकर्ता नसरुल मियां ने कहा कि मुकाम छड़ा शिव मंदिर के पास 7.5 बीघा जमीन पर वह पिछले 50 वर्षों से कृषि कार्य कर रहे हैं, जो कि 6 परिवारों के नाम पर शरणार्थियों को आधिकारिक तौर पर आवंटित की गई थी और उन्हें उक्त मालिकों से खरीदी की गई थी। लेकिन पिछले 3 वर्षों से उक्त जगह पर कृषि कार्य करने में बागान प्राधिकरण और उनके कर्मियों द्वारा बाधा डाली जा रही है। उन्होंने आगे कहा कि इस क्षेत्र में जगहें बागान की है तो अन्य लोगों के मामले में कोई बाधा क्यों नहीं डाली जा रही है। दूसरी ओर नसरुल्लाह मियां ने यह भी कहा कि यह उक्त बागान के स्थायी श्रमिक थे, लेकिन उन्हें बिना किसी नोटिस दिए अचानक काम से हटा दिया गया, जबकि वर्तमान सरकार बागान श्रमिकों के साथ शिक्षा सहित उज्जवल भविष्य के लिए बागान क्षेत्र में स्कूल स्थापित करके मुफ्त पाठ्य पुस्तक वितरण और मध्याह्न भोजन की गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। लेकिन उक्त बागान प्राधिकरण सरकार विरोधी काम कर रहा है। इसके अलावा पुलिस प्रशासन द्वारा परेशान करने के साथ साथ उनके बागान कर्मचारियों के द्वारा जान से मारने की धमकी दी जाती है। श्री भूमि असम से सचिंद्र शर्मा की देखिए रिपोर्ट, इंडिया दस्तक टीवी। क्या घटना क्या हुआ? घटना जमीन के लेके हुआ है। हाँ बोलिए। जमीन के बारे में बड़ा जीएम साहब बहुत हमको परेशान में डाल कर रखे हैं 3 बच्चों से। दुर्लभ चौरा जीएम, दुर्लभ चौरा टी गार्डन के जीएम साहब हाँ। बहुत परेशानी में डाल कर रखे हैं। हाँ, कल भी एक श्री साहब बोल के हैं, वो भी आकर हमको बहुत तड़का तड़की दिए हैं, बहुत गाला गुली दिए हैं। वो भी पूरा मन खंडोर करके रखे हैं, पूरा परेशानी में करके हमको डाल कर रखे हैं। किस विषय में परेशान? ये जमीन के लिए हम खेती नहीं करेंगे, वो बंजर जमीन रहेगा, वो लोग कर देगा, पोखरी बनाएंगे। हाँ, कितना बीघा जमीन? 7.5 किया जमीन है। हाँ, खेती करने नहीं दे। वो खेती करने नहीं देता है हमको। हम खेती नहीं करेगा तो जिएगा कैसे? तो आप क्या चाहिए अभी? हमको चाहिए न्याय चाहिए, उचित विचार चाहिए।